हेलो फ्रेंड्स और वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सो इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारा ईवीएस सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है। इस सब्जेक्ट के अंदर जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी, थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, इस वजह से मैं इस सब्जेक्ट को भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये ईवीएस का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये हमारे सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए, सीए में जो कर रहे हैं बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम या फिर एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए ये हमारा जो कंटेंट है ये यूजफुल रहेगा। सो लेट्स कंटिन्यू। हम बात करते हैं ईवीएस। इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड इकोसिस्टम को। ठीक है। यूनिट फर्स्ट को हम करेंगे बाद में, क्योंकि यूनिट सेकंड हमारी थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, तो इसको पहले कवर करेंगे, देन हम यूनिट फर्स्ट पे आएंगे। सो इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में हम सबसे पहले बेसिक जानते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस का मतलब क्या होता है। इसके अंदर हम सारी चीजों को इन्वायरमेंट के बारे में बेसिकली हम स्टडी करेंगे। जितना भी हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के अंदर हमारी क्या है, हमारी बायोडायवर्सिटी, हमारे एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स, इन सब चीजों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड इकोसिस्टम के बारे में कि इकोसिस्टम होता क्या है। ecosystem is a basic unit of our environment and it will comprise living and non-living component along with their interaction। समझिएगा, जो लिविंग बींग्स होते हैं और नॉन लिविंग बींग्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसी को बेसिकली हम बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, हमारा बेसिक यूनिट होता है हमारे इन्वायरमेंट का। ठीक है, समझ आ गया इकोसिस्टम क्या होता है। बात करते हैं इकोसिस्टम के अंदर हमारे दो तरीके के कंपोनेंट्स आते हैं। फर्स्ट आते हैं हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स, जिसके अंदर एग्जांपल्स आते हैं हमारे प्लांट्स, एनिमल्स। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स होते क्या है। बायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे लिविंग बींग्स होते हैं। ठीक है, which includes living beings। सो एग्जाम्पल आ गए इसमें प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स को भी हम डाल सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं हम एबायोटिक कंपोनेंट्स की। एबायोटिक कंपोनेंट्स आर दोस कंपोनेंट्स which include नॉन लिविंग बींग्स, जिसके अंदर आते हैं हमारे नॉन लिविंग बींग्स जैसे सॉइल, रेन वाटर एटसेट्रा। ठीक है, समझ आ गया इतना। इकोसिस्टम हमने पढ़ लिया। ठीक है, हमारे को इकोसिस्टम का मतलब समझ आ गया। जितने भी हमारे लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग्स होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन, उसी को बोलते हैं हम इकोसिस्टम। इसके अंदर हमारे दो कंपोनेंट्स आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब इकोसिस्टम दो तरीके से इकोसिस्टम को डिवाइड किया गया है। इकोसिस्टम को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर कि किस तरीके से जो हमारा इकोसिस्टम है वो बनता है, किस तरीके से बनता है। ठीक है। सेकंड फंक्शंस के बेसिस पे कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं हमारे इकोसिस्टम के। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब स्ट्रक्चर के अंदर दो आते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक का मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे नॉन लिविंग बीइंग्स होते हैं, और बायोटिक में क्या आता है हमारे यहाँ जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, फिर बात करेंगे हम फंक्शंस के बारे में। देखते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में हमारे पास फर्स्ट आता है एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर दो फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहले आपको इतना पता चल गया एबायोटिक क्या होता है, हमारे नॉन लिविंग बीइंग्स। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ फैक्टर्स आते हैं। फर्स्ट आते हैं हमारे पास फिजिकल फैक्टर्स। कुछ ऐसे फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जैसे सनलाइट। अब जितने भी हमारे नॉन लिविंग बीइंग्स होते हैं, सनलाइट उन पे किस तरीके से डिपेंड करती है, क्या क्या इफेक्ट डालती है। इसी तरीके से सोलर एनर्जी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, उस रीजन का, उस एटमॉस्फेयर का, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्लेस का, कि हमारा टेम्परेचर क्या है, हमारी कितनी ह्यूमिडिटी है, ये सारी चीजों पर भी डिपेंड करते हैं हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम केमिकल फैक्टर्स। केमिकल फैक्टर्स के अंदर क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है हमारी, वाटर आते हैं, हाइड्रोजन एटसेट्रा, ये सारे हमारे आते हैं केमिकल फैक्टर्स। तो बेसिकली एबायोटिक कंपोनेंट्स भी हमारे क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम में। ठीक है। सेकंड बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जितने भी हमारे लिविंग बीइंग्स होते हैं वही होते हैं हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स। या तीन टर्म्स आती हैं बेसिकली हमारी। फर्स्ट आता है हमारा फोटो ऑटोट्रॉप्स, सेकंड आता है हमारा कैमा ऑटोट्रॉप्स। अब फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, फोटो ऑटोट्रॉप्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, मतलब अपना फूड खुद बनाते हैं। ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स। समझ आ गया। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस आप सभी को पता है क्या होता है। ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। तो फोटो का मतलब लाइट्स और ऑटोट्रॉप्स का मतलब हो गया हमारा ऑर्गेनिजम्स। तो फोटो ऑटोट्रॉप्स। इसी तरीके से कैमा ऑटोट्रॉप्स में क्या होता है, हमारे प्लांट्स होते हैं जो कि कुछ केमिकल रिएक्शन करते हैं, ठीक है, और तब अपना फूड को सिंथेसाइज करते हैं। इसी को बोलते हैं हम कैमा ऑटोट्रॉप्स। आई होप क्लियर हो गया। बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर फर्स्ट टर्म हमने पढ़ ली।
सेकंड हम पढ़ते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो अपना फूड सिंथेसाइज खुद नहीं कर सकते, बल्कि डिपेंडेंट होते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स पे। इसके अंदर फर्स्ट आता है हमारा हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स आप सभी को पता होगा, आपने बेसिक अपनी क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 7th 8th में। तो इसके हर्बीवोरस का मतलब क्या होता है? जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं वही होते हैं हमारे हर्बीवोर्स। इसके अंदर एग्जांपल हम ले सकते हैं काऊ, बफेलो एटसेट्रा। सेकंड बात करते हैं हम कार्निवोर्स की। कार्निवोर्स क्या होते हैं? जितने भी हमारे फ्लेश ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो होते हैं हमारे कार्निवोर्स। एग्जांपल ले लेते हैं टाइगर, लॉयन एटसेट्रा, ये भी हमने बात कर ली। अब इसके बाद आता है हमारा ओमनीवोर। सबसे पहले हमने पढ़ा हर्बीवोर, प्लांट ईटिंग एनिमल, कार्निवोर, फ्लेश ईटिंग एनिमल। देन अब आते हैं ओमनीवोर पे। फीड ऑन एनीथिंग, ये क्या है? किसी भी चीज पे फीड कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल आ गया हमारा ह्यूमन बींग्स। इसके बाद हम बात करते हैं डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? जितने भी हमारे डेड एनिमल्स होते हैं उन पर ये अपना खाना फीड करते हैं, ठीक है, वहां से अपना खाना लेते हैं। तो इसके अंदर आ गया हमारा एल्गी या फिर फंगी। एग्जाम्पल हमने देख लिया। आई होप आपको सभी को इतना क्लियर हो गया होगा कि ईवीएस भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िए और एक-एक टर्म्स को समझिए। इसको आप अपनी ओन लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। बस बेसिक फंडा क्या है, इसको ध्यान से समझिए। अगर आपको टर्म्स समझ आ गई, तो आप अपनी लैंग्वेज में आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। आराम से आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू जहां से हम स्टार्ट कर रहे थे। सेकंड आता है हमारे पास फंक्शंस। अब हमने बात कर ली जितने भी हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स थे, ठीक है, स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली। इसके अंदर था हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स और क्या थे हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब बात करते हैं फंक्शंस के बारे में कि हमारे फंक्शंस होते क्या हैं, ठीक है। फंक्शंस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो फंक्शंस क्या होता है? फंक्शंस हमारी हेल्प करते हैं, हमारा एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारा एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं। फंक्शंस का मतलब क्या है? इसके थ्रू हमारे एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट कर पाते हैं, तो उन्हीं फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है हमारे पास फिजिकल फंक्शंस, जिसके अंदर आता है हमारा एनर्जी फ्लो। सेकंड बात करते हैं बायोलॉजिकल फंक्शंस, इसके अंदर आता है हमारा फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड। ये सारी टर्म्स आपने बेसिकली अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ी है। सो हम इसको रिवाइज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, इजी है। सो जियो केमिकल, इसके अंदर आती है हमारी न्यूट्रिएंट साइकिल। नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड चेन के बारे में, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इन्हीं बेसिक टर्म्स को, डेफिनेशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फूड चेन क्या होता है? फूड चेन हमारी एक सीक्वेंस होती है, ठीक है। एक ऑर्डर होता है जिसके थ्रू एक प्लांट दूसरे प्लांट को क्या करता है? उस पे डिपेंड होता है, उसको फीड करता है, ईट करता है, ठीक है। इससे क्या होता है? हमारी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स तक एनर्जी ट्रांसफर होती है। फूड चेन हमारी रिप्रेजेंट करती है हमारे फीडिंग बिहेवियर के, ठीक है। जो एनिमल्स का फीडिंग बिहेवियर होता है, किस तरीके से वो एक दूसरे को फीड करते हैं और एनर्जी फ्लो को हमारे इकोसिस्टम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रही है फूड चेन। ये हमारा प्लांट्स है। प्लांट्स क्या करता है? हमारा अपने जितने भी उसके मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन सबको इनटेक करता है, ठीक है। उसी के अंदर आती है हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। वो क्या करता है? प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन याद कर लीजिएगा, जरूरी है, ठीक है। CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पे सनलाइट लिखा नहीं है, इसको लिख लीजिएगा। C6H12O6, ये होता है हमारा ग्लूकोज प्लस 6O2। ये थी हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। अब जो प्लांट्स होते हैं उनको कंज्यूम करता है कौन? हमारी काउस, ठीक है, हमारे हर्बीवोरस, ठीक है। इसका एग्जांपल ये काउस हर्बीवोरस का। तो इसको कौन कंज्यूम करता है? हमारे टाइगर्स। तो इस तरीके से हमारी जो फूड चेन चलती है, इसी को बोलते हैं फूड चेन। प्लांट्स कनेक्ट है किससे? काउस से। काउस कनेक्ट है किससे? टाइगर से। इसी तरीके से हमारी फूड चेन वर्क करती है। सो वी प्रेजेंट दिस फूड चेन इन टर्म्स ऑफ ट्रॉफिक लेवल। अब इस फूड चेन को हम ट्रॉफिक लेवल की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ट्रॉफिक लेवल होता क्या है? सबसे पहले इसको समझते हैं। ट्रॉफिक लेवल is the stage at which energy exchange takes place. So plants first stage called producer. अब जो हमारा ट्रॉफिक लेवल होता है वो एक ऐसा स्टेज होता है जिसके अंदर हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है। क्या होती है? हमारी एनर्जी एक्सचेंज। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है प्लांट्स। प्लांट्स क्या है? प्लांट्स के अंदर प्लांट्स को कौन कंज्यूम कर रहा है? हमारी काउस। काउस को कौन कंज्यूम कर रहा है? हमारा टाइगर। सो इसके अंदर क्या है? हमारी एनर्जी क्या है? एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रही है? ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक्सचेंज हो रही है। आपको फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा ट्रॉफिक लेवल कैसा हो गया? ये ट्रॉफिक लेवल हमारा फर्स्ट, प्लांट्स क्या हो गया? हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इसके बाद हम काउस क्या हो गई? हमारी सेकंड ट्रॉफिक लेवल। प्लांट्स प्लांट्स को कौन कंज्यूम कर रहा है? काउस। काउस क्या हो गई? हमारी सेकंड ट्रॉफिक लेवल। अब काउस को कौन कंज्यूम कर रहा है? हमारे टाइगर। टाइगर क्या हो गए? हमारे थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं
इसको क्या प्लांट्स क्या होते हैं हमारे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोला हमने प्रोड्यूसर, क्या बोला हमने इसको प्रोड्यूसर। और इसको कौन कंज्यूम कर रहा है हमारी काउस, काउस को क्या बोलेंगे हम हर्बीवोर या फिर प्राइमरी कंज्यूमर, कंज्यूमर की भी हम इसमें बात कर रहे हैं, ठीक है, कंज्यूमर को भी हम फूड चेन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस तरीके से प्लांट्स के खुद खाना बनाते हैं इसीलिए बोला इसको प्रोड्यूसर। हर्बीवोर या फिर प्राइमरी कंज्यूमर, क्यों, क्योंकि काउ क्या है कंज्यूम कर रही है किसको प्लांट्स को, उसके बाद टाइगर कंज्यूम कर रहा है काउ को, सो ये क्या हो गया कार्निवोर या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, इतना समझ आ गया। इसी तरीके से हम एनर्जी फ्लो को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारी फूड चेन से। फर्स्ट प्लांट्स के अंदर एनर्जी थी, ठीक है, क्या हो गई ट्रांसफॉर्म होगी किसके अंदर काउस के अंदर, काउस की जो एनर्जी थी वो ट्रांसफॉर्म होगी किसके अंदर टाइगर के अंदर, ठीक है, समझ आ गया इतना। ये हो गई हमारी फूड चेन। अब बात करते हैं फूड चेन के अंदर हमारी दो तरीके की फूड चेन होती है, फर्स्ट होती है हमारी ग्रेजिंग फूड चेन, सेकंड होती है हमारी डिट्रिटिव फूड चेन। तो ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले बेसिकली हम इसको समझते हैं ग्रेजिंग फूड चेन होता क्या है। ग्रेजिंग फूड चेन आर दोज फूड चेन विच स्टार्ट फ्रॉम सनलाइट, जो भी फूड चेन हमारी सनलाइट से स्टार्ट होती है वही फूड चेन होती है हमारी ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर आपको यहाँ पे फिगर दिख रही होगी, इसके अंदर क्या है सनलाइट, सनलाइट से स्टार्ट हुई बेसिकली, ठीक है, उसके बाद हमारा प्रोड्यूसर आया, प्रोड्यूसर के बाद हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आया हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर आया हमारा टर्शरी कंज्यूमर। इसी तरीके के फूड चेन को हम बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन, ऐसी फूड चेन जो सनलाइट की मदद से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं डिट्रिटस फूड चेन की। डिट्रिटस फूड चेन आर दोज फूड चेन विच स्टार्ट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, ऐसी फूड चेन जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है, ठीक है, इसके अंदर पहले आ गई हमारी डेड लीव्स, उसके आगे आ गया हमारा वुड पैक, उसके आगे आ गया हमारा ब्लैक बर्ड। तो ये क्या है हमारी डिट्रिटस फूड चेन, इसके अंदर बेसिकली हमारे को समझना क्या है कि ऐसी फूड चेन जो हमारी डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट हो रही है उसे बोलेंगे हम डिट्रिटस फूड चेन। सो आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा, अगर आप सभी को समझ नहीं आया है तो प्लीज पीछे जाइए और इस वीडियो को दोबारा देखिए, ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, इस सारी वीडियोस आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सारी वीडियोस को जरूर वॉच करिए, स्किप मत करिए, अगर आप एक पार्ट भी आपने स्किप कर दिया तो बहुत सारा कंटेंट आपका रह जाएगा, तो प्लीज पूरा देखें वीडियो को, और अच्छा लग रहा है तो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं फूड वेब के बारे में। फूड वेब क्या होता है, द इंटरकनेक्शन ऑफ ऑल द फूड चेन आर कॉल्ड फूड वेब। अब अभी हमने बात करी फूड चेन के बारे में, तो जितनी भी हमारी फूड चेन होती है, ठीक है, इसके इंटरकनेक्शन को क्या बोलते हैं फूड वेब। समझिए फूड वेब क्या होती है, हमारी जितनी भी फूड चेन होती है उन सबके इंटरकनेक्शन को हम क्या बोलते हैं फूड फूड वेब। अब फूड वेब में आपको फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या है नीचे ग्रास हमारी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद अब आप सभी को नीचे दिख रहा होगा ग्रास, ग्रास क्या है हमारी प्रोड्यूसर, इसके बाद ऊपर आप देख रहे हैं हर्बीवोरस, ग्रास को कौन कंज्यूम कर रहा है हमारे हर्बीवोरस। अब हर्बीवोरस को कौन कंज्यूम कर रहा है हमारे कार्निवोरस, जैसे हमको दिख रहा होगा फॉक्स, हैंक, वल्चर, स्नेक, ये सारे क्या है हमारे कार्निवोरस, ठीक है, क्या है कार्निवोरस फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। और रैबिट ये सारे हमारे क्या है हर्बीवोरस, ठीक है, ये इनको कौन कंज्यूम कर रहा है ग्रास, ग्रास कंज्यूम कर रहे हैं ये लोग। और इनको कौन कंज्यूम कर रहा है हमारे कार्निवोर्स। आई होप क्लियर हो गया होगा, ये है हमारी फूड वेब। अब इसके इंपॉर्टेंस के बारे में देखते हैं कि फूड चेन और फूड वेब की क्या इंपॉर्टेंस होती है। फर्स्ट बात करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस, हमारी इकोनॉमी में एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमारे को फूड चेन या फिर फूड वेब की जरूरत होती है। जब भी हमारी पॉपुलेशन किसी भी स्पीशीज की एकदम से ड्रास्टिकली डाउन डिक्रीज होने लगे, डिक्लाइन होने लगे, तो हम एक रीजन को ट्रेस कर लेते हैं, सिंपली हमारे को पता चल जाता है कि हमारी जो बैलेंस है वो क्या है हमारा डिस्टर्ब हो गया, किसकी वजह से हमारी फूड चेन की वजह से हमारा जो बैलेंस है इकोनॉमी में वो क्या है डिस्टर्ब हो गया। तो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमारी फूड चेन और हमारी फूड वेब एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। सेकंड बात करते हैं बायो मैग्निफिकेशन की। बायो मैग्निफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर केमिकली जो कंसंट्रेशन होती है केमिकल की वो क्या इंक्रीज हो जाती है वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। इसको समझने के लिए अगर नहीं समझ आया तो एग्जांपल ले रहे हैं, चिंता मत करिए। अब आपको यहाँ पे फिगर दिख रही है, फिगर में क्या दिख रहा है आपको, एक जो डॉक्टर है वो क्या इंजेक्ट कर रहा है इंजेक्शन काऊ के अंदर। तो ये क्या एक केमिकल, ये क्या होता है हमारा केमिकल, इसको इंजेक्ट किए जाते हैं हमारे फार्म एनिमल्स में ताकि वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम कर सके। ये किसका एग्जांपल है हमारे बायो मैग्निफिकेशन का, क्योंकि बायो मैग्निफिकेशन में भी हमने मैंने आपको क्या बताया कि
जो केमिकल की अमाउंट होता है वो क्या है इंक्रीज हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे जब इंजेक्शन को इंजेक्ट किया तो केमिकल का अमाउंट क्या हो गया इंक्रीज हो गया इस काऊ के अंदर। सो ये क्या है लॉन्ग समय तक काम कर सकती है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वर्क कर सकती है। ठीक है, जब इनकी डेथ हो जाती है तो इसको कौन कंज्यूम कर लेता है, जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको कौन कंज्यूम करते हैं, हमारे वल्चर्स। ठीक है, कौन कंज्यूम करता है, वल्चर्स, क्योंकि वल्चर्स को क्या बोलते हैं हम, स्केवेंजर्स। अब जो वल्चर्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनके अंदर भी क्या होती है, वो जो हमारा केमिकल्स का अमाउंट होता है वो भी क्या है इंक्रीज हो जाता है। जब ये इंक्रीज हो जाता है तो इनकी क्या है शार्प डिक्लाइन इन वल्चर, जो वल्चर की डेथ है वो होने लगती है। ठीक है, जल्दी जल्दी जो हमारे वल्चर की स्पीशीज है वो क्या है डिक्लाइन होने लगती है। ऐसा हम क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे वल्चर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। ये क्या है, हमारे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब खतरनाक स्पीशीज है जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए इसको क्या है, हम केमिकल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर कर इनकी डेथ को हम कर रहे हैं, इनको हम रिप्लेस कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, और जब हायर कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है, जब हमारा लास्ट ट्रॉफिक लेवल होता है। ठीक है, लास्ट ट्रॉफिक लेवल के अंदर हमारी सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होती है केमिकल की। तो इसी तरीके से जो हम काऊ में हमने इंजेक्ट किया केमिकल, उसके अंदर थोड़ी कम कंसंट्रेशन थी बजाय कि वल्चर के अंदर। वल्चर हमारी क्या है लास्ट ट्रॉफिक लेवल, इसके अंदर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होगी किसकी, केमिकल्स की। सो ये था हमारा बायोमैग्निफिकेशन। हमने बात की इंपॉर्टेंस ऑफ फूड चेन और फूड वेब के बारे में। आई होप आप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में हमने अपने ईवीएस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दिया है। आप सभी को अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।